नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रामनौल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब आय मंत्रा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं हमेशा आपको आय के नए नए तरीके बताता रहता हूं। दोस्तों, आप में से ही बहुत लोगों ने कमेंट में लिखा है कि सर लोन कैसे मिलेगा और सरकारी स्कीम में लोन लेना बहुत आसान नहीं है और सरकार तो योजनाएं चलाती है लेकिन उसका फायदा हम लोगों को आसानी से मिलता नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि लोन आपको कैसे मिलेगा और क्या क्या करना होगा। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप आरसीटी से प्रशिक्षण लिए हुए हैं तो आपके लिए सरकार की दो बहुत ही अच्छी लोन की स्कीम है। पहली स्कीम जो है मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा ऋण योजना। इस योजना में लोन बड़ा ही आसानी से मिल सकता है और पीएम मुद्रा की तीन कैटेगरी होती है। एक होता है शिशु, किशोर और तरुण। इस योजना के तहत बिजनेस शुरू करने के लिए यदि आपको 50,000 रुपए तक की आवश्यकता है तो आपको मुद्रा योजना के तहत शिशु कैटेगरी में लोन प्राप्त होगा। यदि आपको 5 लाख रुपए तक की जरूरत है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए तो यह लोन आपको मुद्रा किशोर के तहत प्राप्त होगा। और यदि आपका बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को और आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको 10 लाख रुपए तक का बैंक से लोन प्राप्त होगा। यह मुद्रा योजना के तरुण के अंतर्गत आएगा। एक चीज और आप जान लें कि मुद्रा ऋण योजना की जो सबसे पॉजिटिविटी है वह यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। कोलेटरल का मतलब कि किसी खेत, मकान, जमीन को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसके लिए आप किसी भी अपने नजदीकी ब्रांच में जाएं और वहां के शाखा प्रबंधक से PMMY फॉर्म मार्क करके अप्लाई करें। ऑनलाइन भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। दूसरी स्कीम जो है वो है PMEGP। इस योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस लगाने के लिए आपको अधिकतम 50 लाख और सर्विस सेक्टर के बिजनेस या उद्यम लगाने के लिए आपको अधिकतम 20 लाख रुपए का लोन बैंकों से प्राप्त हो सकता है। इस योजना में आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी भी है। यदि आप अर्बन एरिया में बिजनेस लगा रहे हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो 15%, स्पेशल कैटेगरी SC, ST, OBC या महिला हैं, अर्बन एरिया में ही बिजनेस लगाना चाहते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी है। यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और रूरल एरिया में अपना बिजनेस या उद्यम लगाना चाहते हैं तो आपको 25% सब्सिडी। और यदि आप स्पेशल कैटेगरी के SC, ST या OBC के कैंडिडेट हैं या महिला हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ही बिजनेस लगाना चाहते हैं तो आपको अधिकतम 35% का अनुदान है। अनुदान का मतलब यह है कि मान लीजिए यदि आप रूरल एरिया में बिजनेस करना चाहते हैं, PMEGP के तहत 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं, SC, ST या महिला कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं, तो इस 10 लाख के लोन में से 3.5 लाख रुपए आपको बैंक को वापस नहीं करना है, क्योंकि 3.5 लाख रुपए सरकार आपको सब्सिडी दे देगी। और इसके लिए आपको अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करना होगा और वहां जाकर के आपको PMEGP में आवेदन करना होगा। PMEGP RCT से जो ट्रेंड होते हैं उनके सर्टिफिकेट को भी बहुत ही वैलिड मानता है और जितने PMEGP पर सभी RCT का लिस्ट है और यहाँ की जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है
ये इसके लोन प्राप्ति में आपको बहुत ही मदद करता है। अब आइए बात करते हैं कि लोन का प्रपोजल रिजेक्ट क्यों होता है। तो लोन के प्रपोजल के रिजेक्ट होने के 3 मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने प्रस्तुत किया है, वह प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत कमजोर न हो। यदि मिसिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बैंक को प्रस्तुत किया है, तो आपके लोन प्रपोजल के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। बैंक को एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे बैंक वालों को ये पता चल सके कि पूंजी कहाँ लगेगी, कमाई कितनी होगी और बैंक का लोन आपके द्वारा चुकाया कैसे जाएगा। दूसरा जो है, यदि प्रोजेक्शन बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने कर दिया, तो भी आपका लोन प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि बैंकर्स बहुत ही अनुभवी होते हैं और बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो प्रोजेक्शन किया जाता है, वो उनके नजर में आ जाता है। ऐसी स्थिति में आपकी साख घट जाती है और आपका लोन प्रपोजल रिजेक्ट हो सकता है। तीसरा जो कारण है कि लोन प्राप्ति के लिए जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट अगर मिसमैच है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार अगर करंट मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो भी आपके लोन प्रपोजल के रिजेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि आपको कुछ आसान स्टेप पालन करने होंगे और सरकारी योजनाओं में बहुत ही आसानी से आपको लोन प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप जिस भी बैंक से लोन लेने जा रहे हो, वहां आपका पहले से बचत खाता हो और आपका बचत खाता में नियमित लेन देन हो रहा हो, आपकी केवाईसी पूर्ण हो और आपके बचत खाते का बैलेंस भी बहुत कम न हो। किसी भी प्रकार से उसमें लिए गए किसी लोन की बकाया राशि कदापि नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप है, यदि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की पूरी जानकारी रखते हैं, तो भी आपको लोन लेने में बहुत ही आसानी होती है। दूसरा है आरसेटी का सर्टिफिकेट। यदि आपके पास आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्ति का सर्टिफिकेट है, तो वह बैंक में लोन दिलाने में आपको वरीयता में सबसे आगे रखता है, क्योंकि आरसेटी से ट्रेंड कैंडिडेट्स को बैंक के द्वारा लोन दिए जाने का सरकार से एक स्पष्ट निर्देश है, जिस कड़ी में यदि आपके पास लोन लेने के लिए जाते समय सर्टिफिकेट आपने प्रस्तुत किया, तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है। तीसरा स्टेप है, आपको अपने बिजनेस की पूरी ए टू जेड जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप लोन लेने बैंक में जाते हैं, तो बैंक मैनेजर के सामने जिस भी व्यवसाय की आप बात कर रहे हैं, उस व्यवसाय का सब कुछ तकनीकी व्यवहारिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कल्पना करिए कि आप डेयरी फार्मिंग के लोन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ बैंक में जाते हैं और शाखा प्रबंधक ढेर सारे प्रश्न डेयरी फार्मिंग से संबंधित करेगा। व्यवहारिक तकनीकी कि पशु को कौन सी बीमारी लगेगी, क्या दाना खिलाएंगे, कितना खिलाएंगे तो कितना दूध देगी, इत्यादि का अगर आपको पूर्णतः जानकारी है, तो बहुत ही आसानी से लोन आपको प्राप्त हो सकता है। और स्टेप यह है कि आपको अपने बिजनेस के लोन के उद्देश्य से जरा सा भटकना नहीं चाहिए। आप बैंक के अधिकारी से जब बात कर रहे हो किसी लोन विशेष के लिए, और यदि बैंक के अधिकारी कर्मचारी आपको दूसरे लोन के विषय में बताएं, तो आपको केवल अपने बिजनेस की बात करनी है। चाहे जैसे डेयरी के लोन के उद्देश्य से गए हैं, तो आप किसी भी मोड़ पर अपने डेयरी के उद्देश्य से दाएं बाएं कदापि न हो। ऐसा होने से भी लोन बहुत आसानी से आपको प्राप्त हो सकता है। अगला स्टेप है कि आपको जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बैंक में सबमिट किया है, उसके विषय में ए टू जेड आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से संबंधित ढेर सारे सवाल
बैंक के मैनेजर या जो भी वहां ऋण देने वाले अधिकारी हैं वो आपसे पूछते हैं कि आप ये पूंजी लगाएंगे तो हर महीने कितनी आमदनी होगी, इस आमदनी में क्या क्या खर्चा होगा, जितने भी विवरण हैं उसकी ए टू जेड आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो बहुत ही आसानी से आपको लोन मिल सकता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, स्टेप है कि आप जब भी लोन लेने जा रहे हो तो पहली ही बार उस लोन से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स ले करके जाएं। जैसे आधार कार्ड एक करंट मोबाइल नंबर से लिंक हो, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र स्पेशल कैटेगरी में, आय प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उद्यम रजिस्ट्रेशन, प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट, ये सब कुछ अगर लेकर जाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी हो जाती है लोन प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, एक चीज आप स्पष्ट जान लीजिए कि बैंक्स को सरकार से, आरबीआई से स्पष्ट निर्देश होता है और हर बैंक की ब्रांच को लोन देने के कुछ टारगेट निश्चित रहते हैं और उस टारगेट को जब बैंक पूरा करता है तभी उसकी कमाई होती है। ऐसी स्थिति में लोन बैंक किसको दे? लोन देते समय बैंक एक सही ग्राहक की पहचान करना चाहता है और यदि आप ऊपर से लेकर के जितने स्टेप मैंने आपसे डिस्कस किया, सभी स्टेप्स को यदि आप पूरा करते हैं तो आप ही एक सही ग्राहक हैं और ऐसी स्थिति में आपको लोन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में लोन के विषय में मैंने जो भी बात करी निश्चित है आपको लाभप्रद होगा। लोन प्राप्ति के संबंध में किसी भी मोड़ पर कहीं कठिनाई हो तो कमेंट करिए और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक प्रोफार्मा डाला है। उस प्रोफार्मा से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने और समझने में बहुत हद तक आसानी हो जाएगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हम किसी और वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।